नमस्कार। सासाराम शहर में प्रारंभ से ही पेयजल की समस्या सबको परेशान करती रही है और आज भी करीब 50% लोग दूषित पानी पीने के लिए विवश हैं। पानी की समस्या इतनी भयावह है कि इस समस्या को दूर करने के लिए लगातार कोशिश की जाती रही। इसी क्रम में केंद्र सरकार के द्वारा अटल अमृत योजना को हरी झंडी दिखाई गई और कोशिश की गई कि उस योजना के माध्यम से लोगों को शुद्ध और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जा सके। उसी योजना को धरातल पर उतारने की कोशिश कथित तौर पर सासाराम के पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक कुमार जी के द्वारा किया गया और उन्होंने दिल्ली जाकर सासाराम की समस्याओं को वहां पर बताया, वहां के मंत्री से अवगत कराया और यह कोशिश की कि किसी तरह से उस योजना को यहाँ पर उतारा जा सके। उनकी कोशिश कामयाब भी हुई। 117 करोड़ की लागत से उस योजना को मूर्त रूप देने की कोशिश की गई, लेकिन उसी बीच कुछ ऐसे कार्य किए गए जिस कार्य के बदौलत जो योजना अभी धरातल पर उतारने की कोशिश की जा रही है वो धरातल पर उतार तो दी जाएगी, लेकिन उसका लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिलेगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिससे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो अटल अमृत योजना को यहाँ पर लाकर डॉक्टर अशोक कुमार जी के द्वारा उसे मूर्त रूप दिलवाने की कोशिश की गई, उसमें कहाँ बाधा आ रही है और उसका खमियाजा यहाँ के लोगों को किस तरह से भुगतना पड़ेगा। संजय जी हैं, पहले आप ही से शुरुआत करते हैं। आप बताइए क्या योजना थी और उसके तहत क्या कुछ करना था। देखिए, अमृत योजना जो था, इसका रिजवार जो था माननीय डॉक्टर अशोक कुमार के द्वारा, जो हमारे पूर्व विधायक हो चुके हैं, इसी पहाड़ी पर चंद्र सहित पहाड़ी पर रिजवायर बनाना था और यहाँ से रिजवायर से पानी पूरे ससराम को देना था। लेकिन तब तक चुनाव में यहाँ के लोगों के द्वारा वो हार गए। हारने की वजह से आज योजना जो है धरातल पर आ गया है। जो अभी स्थानीय विधायक हैं, वर्तमान विधायक जो हैं, उनका कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है कि ये योजना को किस तरह लागू किया जाए और शहर के लोगों को पानी किस तरह दिया जाए। ये घोल में 117 करोड़ का योजना घोटाला में लूट खसोट कर बर्बाद कर दिया गया है और इसी चंद्र सहित पहाड़ी पर ये योजना को निर्माण करना था। और यहाँ से जब पानी छोड़कर ससराम लोग के दिया जाता तो पूरे ससराम को 4 ताला 5 ताला पर पानी बे मोटर का चलता और सारे लोग पानी पानी हो जाते। लेकिन उनके हारने के बाद वो रुपया का कहाँ घोटाला किया जा रहा है, कैसे लूट सपोर्ट किया जा रहा है, ये समझ से हम लोग का बाहर है। इसका दोषी कौन है, कौन रहेगा दोषी, इस समझ से बाहर है। रिजवायर बनाने का काम पोस्टपोन कर दिया गया है। रिजवायर बनाने का पहाड़ी पर पोस्टपोन कर दिया गया है और रिजवायर के बारे में किसी को पता भी नहीं है कि रिजवायर कहाँ बन रहा है, क्या हो रहा है। देखिए, संजय जी हैं जो बता रहे हैं कि योजना को मूर्त रूप दिलाया जा सकता है, लेकिन उसका लाभ लोगों को नहीं दिलाया जा सकता, कारण कि रिजवायर बनने का जो काम है उसे एक तरह से ठप कर दिया गया है। हमारे साथ लोकेश तिवारी जी हैं। तिवारी जी, एक चीज़ बताइए, कहा जा रहा है कि बहुत मेहनत से, बहुत संघर्ष करके जो पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक कुमार जी हैं, अटल अमृत योजना को सासाराम में लाने का काम किया था, लेकिन उस योजना का लाभ सभी लोगों को मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके पीछे का कारण क्या माना जाए? इसके पीछे का राजनीतिक कारण है कि 2020 में जो चुनाव हुआ उसमें डॉक्टर अशोक कुमार को लोगों ने, यहाँ के लोगों ने वोट नहीं दिया, वो हार गए। जो वर्तमान विधायक हैं उनको पता ही नहीं है कि अमृत मिशन योजना के अंतर्गत मास्टर रिजर्वायर और संप के लिए यही चंदन सहित पहाड़ी है जहाँ हम लोग खड़े हैं। इसी पहाड़ी पर बनाना था 117 करोड़ का मास्टर रिजर्वायर, जो आज तक ले धरातल पर कहीं नहीं हुआ। क्योंकि पता ये भी है कि उनको पता भी ना होगा कि मास्टर रिजर्वायर से क्या होगा, कैसे यहाँ के लोगों को सहूलियत से पानी मिलेगी। मीठे पानी के लिए आराम से 8 तला 10 तला पर पानी चढ़ जाए, इसके लिए डॉक्टर अशोक कुमार ने मास्टर रिजर्वायर और संप का निर्माण के लिए चंदन सहित पहाड़ी पर व्यवस्था कराया था, जिसके लिए स्वीकृति भी मिल गई थी, प्रशासन स्वीकृति। केवल एनओसी के लिए कार्यपालक अभियंता ने जिला पदाधिकारी को चिट्ठी भी लिखा था 18/5/17 को। आज तक वो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, उसका नाम मूर्त रूप दिया गया। पता नहीं किस घालमोल में हो रहा है, यहाँ का जिला प्रशासन भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। अगर मान लीजिए आप विधायक को दोषी मान रहे हैं, विधायक क्या किए होते कि जो डॉक्टर अशोक कुमार योजना लाए थे
उसको मूर्त रूप दिलाया जा सकता था। जो रिजर्वायर बनाने का काम यहाँ पर किया जाना था, जो ठप हो गया, विधायक के किस कमी के कारण ये रिजर्वायर नहीं बन सका? वन विभाग से उसको एनओसी दिलवा देते। अब उसके लिए जमीन की भी व्यवस्था डॉक्टर अशोक कुमार ने करवा दिया था, उसके दिलवा कर जमीन आकर हो जाता तो हो जाता। यहाँ के लोगों के लिए पानी के लिए हाहाकार नहीं मचता, पानी सहज उपलब्ध हो सकता था। ये हमारे साथ कुछ और लोग हैं। सर, आप लोग ही बताते चलिए कि जो रिजर्वायर नहीं बना, उसका खमियाजा यहाँ के लोगों को किस तरह से भुगतना पड़ेगा? देखिए, रिजर्वायर और सैंप जो यहाँ बनाना था चंदन शहीद पीर पहाड़ के ऊपर, उसका मुख्य उद्देश्य था कि जब उतना ऊपर से फोर्स से पानी जाएगा तो पूरे सासाराम के एक एक गली में, एक एक वार्ड में जाएगा और 5 तल्ला 8 तल्ला तक पहुँच जाएगा विदाउट मोटर। तो ये जो था, और 8 गो टंकी बन रहा है, उस सारा, और नीचे जो शैम्पू लगा हुआ है पहले से, वो सब एक बार जब पानी छोड़ता और उसके बाद जब इसका पानी जाता तो उसका प्रेशर इतना होता कि पानी सभी जगह उपलब्ध रहता। इससे होता है क्या कि जब समय हम बांध देंगे कि 6 बजे से 9 बजे तक हम पानी देंगे और शाम को इतना बजे से इतना देंगे, तो जो आदमी माने इस तरह से सोच रहा है कि पानी कब आएगा, पानी नहीं आएगा, तो वह 20 गैलन 25 गैलन स्टॉक करके रखता है, और जब वो पानी आता है तो फिर 2 दिन के बाद वो पानी फेंक देता है, तो वो बचेगा। इसलिए इसका महत्व बहुत बड़ा है, और इस चीज़ को बहुत डीपली उन्होंने अध्ययन किया था, और अध्ययन करके इसमें बहुत परिश्रम करके केंद्र से लेके बिहार सरकार से लेके उन्होंने मैंने अपना पूरा समय इसी में लगाया था। योजना को मूर्त रूप दिलाने में उन्होंने कोशिश की थी, और कैसे नाकाम हुई वो कोशिश, ये सारे लोग बता रहे हैं। हमारे साथ और कुछ लोग हैं। सर, आप क्या कहेंगे? जो योजना अभी रिजर्वायर के कारण कहीं ना कहीं फ्लॉप होती हुई दिखाई पड़ रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसका सारा सर मानिए जनता ही दोषी है। जनता आज से नहीं, बहुत दिन से जानती है अशोक कुमार को कि अशोक कुमार विकासशील नेता हैं। और देखिए, जनता अशोक कुमार की कुर्सी को मिटा सकती है, उसके इतिहास को नहीं मिटा सकती। आज उनका इतिहास का ही देन है कि हमारे तिवारी जी और इन लोगों ने बोले, और जनता भी बोल रही है कि हम लोगों से चूक हुई, तो इतिहास मरता नहीं है। अशोक जी जितना काम किए हैं उतना काम हमें नहीं लगता अब आने वाले भी कोई जनप्रतिनिधि इतना करेंगे। क्योंकि देखिए, विधायक बनना कोई बड़ी बात नहीं है। विधायक तो किसी को उठाकर टिकट मिल जाएगा वो विधायक बन जाएंगे, लेकिन नेता बनना बहुत बड़ी बात है, और अशोक जी नेता हैं। सर, आप क्या कहेंगे? जो इस समस्या है, जिस समस्या से शायद अब लोग जूझने वाले हैं, जिस रिजर्वायर के नहीं बनने के कारण अब हो सकता है उन घरों तक पानी न पहुंचे जिस घर में पानी पहुंचाने का सपना डॉक्टर अशोक कुमार जी के द्वारा देखा गया था। अब क्या होगा रिजर्वायर नहीं बनेगा तो? आज सासाराम नगर निगम के चंदन शहीद पर्वत पे जो रिजर्वायर टंकी की बात हो रही है, अमृत योजना की बात हो रही है, इसका हम लोग के नेता माननीय पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक कुमार जी ने स्वीकृति सरकार से करवा दी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश 2020 में वो चुनाव हार गए, जनता द्वारा चुनाव हार गए। और दुर्भाग्य ये रहा कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे, एमपी या एमएलए रहे, उन लोगों ने इस पर जरा सी भी ध्यान नहीं दिया। मैं तो मानता हूँ इस सारे चीज़ का जिम्मेवारी सारी जनता है, हम लोग हैं। क्योंकि समय जो आता है, नेता को हम लोग वोट नहीं देते हैं, पार्टी के नाम पर हम लोग वोट देते हैं। जैसे कि 15 साल मुनीलाल को हम लोगों ने वोट दिया, इस शहर के लोगों ने वोट दिया है 15 साल पार्टी के नाम पर। माननीय सांसद अभी जो वर्तमान है छेदी पासवान को 10 साल हम लोगों ने मौका दिया पार्टी के नाम पर। 25 साल जवाहर प्रसाद जैसे दंगाई को हम लोगों ने वोट दिया पार्टी के नाम पर। अभी जो वर्तमान विधायक है राजद के नाम पर वोट दिया है। कोई जनता ये बताए, उन लोगों के पास काम के लिए जाता है तो उन लोग क्या कहते हैं कि तुम लोगों ने हमको थोड़ा वोट दिया है, तुम लोग तो पार्टी को वोट दिया है। देखिए किस तरह का दर्द लोगों के मन में भरा हुआ है। सोचिए कि जब कहा जाता है कि डॉक्टर अशोक कुमार एक दूरदर्शी नेता हैं और उनकी दूरदर्शिता किस तरह से दिखाई पड़ती है, उसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाया जा सकता है। देखिए यही वो चंदन शहीद पहाड़ी है जिस पहाड़ी के ऊपर उन्होंने रिजर्वायर बनाने की कोशिश की थी और उसको मूर्त रूप दिलाने के लिए सब कुछ एक तरह से हो चुका था। केवल वन विभाग के लिए एक जगह उपलब्ध करानी थी, जिस जगह को शायद आने वाले प्रतिनिधियों के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण से वन विभाग ने यहाँ पर रिजर्वायर बनाने के काम पर रोक लगा दी।
सोचिए कि ये सासाराम शहर दिखाई पड़ रहा है और जब यहाँ से रिजर्वायर का प्रेशर पानी के बहाव पर पड़ता तो जो 3 मंजिले मकान में भी रह रहे हैं व्यक्ति, उनको भी पानी पहुँचाया जा सकता था, उनकी भी प्यास बुझाई जा सकती थी। लेकिन रिजर्वायर नहीं बनने का खामियाजा अब उन लोगों को भुगतना पड़ेगा जो सुदूर क्षेत्र में रहते हैं, सासाराम के बाहरी क्षेत्र में रहते हैं, या उन घरों में रहते हैं जो 3 मंजिला मकान के रूप में जाना जाता है या 3 मंजिला मकान के रूप में है। वहाँ पर अब चाह कर भी बुडकों के द्वारा लोगों तक पानी नहीं पहुँचाया जा सकता है, कारण कि वो प्रेशर जो पानी के साथ होना चाहिए वो समाप्त हो चुका है रिजर्वायर के साथ ही, और उसके समाप्त होने जाने के बाद वो सारी संभावनाएं भी समाप्त हो गई जिन संभावनाओं के साथ ये उम्मीद लगाई गई थी कि सासाराम शहर में एक विजन के साथ जो अशोक कुमार अटल अमृत योजना को लाए थे, उस योजना के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति की प्यास बुझाई जा सकती थी। लेकिन डॉक्टर अशोक कुमार के जाते उस योजना पर एक तरह से विराम लग गया, जिस योजना के माध्यम से सभी लोग ये चाह रहे थे या ये खुशी मना रहे थे कि अब तो हमारे घर तक पानी पहुंचेगा, हमें पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।